पहले जो है प्रथम गुण हानि का जोड़ करते हैं। तो प्रथम गुण हानि के 8 समय 8 है और यहाँ पर 512 से लेकर 9 तक सब निषेध है। तो इसका जोड़ कितना हुआ? 6300 पहले समय का। फिर दूसरे समय में 480 से लेकर 9 तक है। इसका जोड़ कम कम हुआ। तो यहाँ पर अभाव द्रव्य खाली लिखती हूँ मैं। अभाव द्रव्य जो है वो कितना है? 6300 में कितना कम है? दूसरे समय में 512 कम है, तीसरे समय में 512 और 480 कम है, चौथे समय में 512, 480 और 448 कम है चौथे समय में। फिर पांचवें समय में 512, 480, 448 और 420 कम है, 416। छठे समय में 512, 480, 448, 416 और 384। 512, 480, 448, 416, 384 और 352। अंतिम समय में 512 से लेकर के 320 तक एक कम है सब, 352 वगैरह। 16, 448 और 480 इतना अभाव द्रव्य है, मतलब इतना नष्ट हुआ द्रव्य है। अब यहाँ पर सामान्य पहले क्या क्या सबको 6300 मान करके ये ऋण मिला दो, सब में इतना कम कम द्रव्य है, सब में ऋण जोड़ करके सबको 6300 किया। तो 6300 गुना 8 धन होगा, ऋण सहित धन कितना होगा? 6300 गुणित 8 पहले गुणाने का इतना ऋण सहित धन, मतलब जो यहाँ 512 कम है उसमें दिया तो बराबर 6300 हुआ। तीसरे समय में 512, 480 है उसमें दिया तो इतना ऋण मिलाया उसमें, तो सभी द्रव्य कितना होगा? 6300 हो गया। तो सबका जोड़ एक साथ किया तो 6300 गुना 8 जोड़ आ गया। अब इसमें ये जो पहले गुण हानि का जो ये है ऋण, ये ऋण है ना, और ऋण द्रव्य, फिर इसमें क्या करेंगे? सबको 512 करो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसमें 32 6 मिलाना पड़ेगा। 6 मिलाना, जैसे 480 में एक 6 मिलाएंगे, सब जगह यहाँ एक 6 मिलाएंगे। फिर 448 में 2 6 मिलाएंगे, 416 में 3 6 मिलाएंगे, 384 में 4, इसमें 5 और इसमें 6, इस प्रकार मिलाएंगे तो वो इसका और ऋण द्रव्य हो गया। ये प्रथम ऋण और वो द्वितीय ऋण होगा। इतना ऋण द्रव्य है वो मिलाया तो 6300 हो गया। अब इस ऋण द्रव्य को निकालने के एक सूत्र के द्वारा निकालने के क्या किया? दूसरा ऋण इसमें मिलाया। 32 ऐसा जितना कम है उतना मिलाया। उन दोनों ऋणों का जोड़ करना है। यहाँ पर अपन क्रम से देखते जाएंगे ना, तो पहले समय में कुछ 32 नहीं मिलाया है, मतलब पहले समय में तो ऋण है ही नहीं। दूसरे समय में 512 उसमें कुछ मिलाना नहीं है, तीसरे समय से लेकर के मिलाया है। तो यहाँ पर क्रम से कितना मिलाया है ऋण? 512 करने के लिए उसमें जो ऋण दिया दूसरा, तो तीसरे में 32 गुणित 1 ही मिलाया, यहाँ पर 1 ही मिलाया। इसमें यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, इस प्रकार 3 मिलाया। तो ये द्विकवार संकलन की संख्या आती है 32 गुना 3। फिर पांचवें समय में कहें, ये तीसरे समय में, ये दूसरे चौथे समय में, पांचवें समय में 32 गुणित 6 मिलाएं। फिर छठे समय में 32 गुणित 10, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। सातवें समय में 32 गुणित 15, फिर 32 गुणित 21। इतना अपन ने दूसरा ऋण मिलाया, तब ये सब 512 हो गए। तो 512 कितने हैं ये निकालने के लिए वहां पर पहला ऋण क्या होगा? 32 मिलाने के बाद ये सबको 512 किया, तो यहाँ 1 512 या 2 है या 3 है या 4 है या 5 6 7, तो 1 कम गच्छता
एक बार संकलन हुआ। तो 512 गुणित गच्छ कितना है 8 है, उसमें एक कम किया तो 7, 7 गुणित 8 बटे एक बार संकलन है 1/2। इन सबका 512 करने पर ये जोड़ होगा और इसका ये द्वितीय ऋण होगा, मतलब ये हर ऋण इसमें से घटाएंगे, जो शुद्ध ऋण होगा उसको इसमें से घटाएंगे तो वो शुद्ध धन आएगा। ये ऋण इसमें से घटाएंगे और इस ऋण का जो शुद्ध ऋण आया उसको इस धन में से घटाएंगे, ऋण से धन में से तो शुद्ध धन आएगा। अपने तो पहले गुणहानि सभी गुणहानियों का ऋण और धन निकाल करके रखना, फिर सबका एक साथ जोड़ करेंगे। तो पहले गुणहानि का ये ऋण से धन हुआ है और पहला ऋण कितना हुआ 512 गुणित 7 गुणित 8 गुणित 2/1। इसको ऐसा ही रखो यहाँ पर 512, उसको 32 के फॉर्मूले में रखा है क्या, ऐसा ही रखा है अभी। 12 गुणित 7 गुणित 8/2, एक की लिखने की जरूरत नहीं है और तो वो सब आता है। अब प्रोसीजर समझ में आ जाए, उसको ये करने में कुछ देर नहीं है, जोड़ करने में। अब एक साथ ही करेंगे ना, उसको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है वहां पर। अब इनका जोड़ करना है तो यहाँ पर द्विकवार संकलन की संख्या है, इसलिए चयों का 2 कम गच्छ का 2 बार संकलन है, क्योंकि यहाँ पर पहला और दूसरा 2 समय कम हुए ना, तो 2 कम गच्छ मतलब कितना हुआ 6 गुणित 7 और द्विकवार संकलन है इसलिए 2 संख्या आगे रखी, एक को लिखने की जरूरत नहीं, 2 गुणित 3 और इसका गया तो यहाँ पर वैसा ही रखा होगा, वैसा ही ऊपर नीचे उसको 512 के इसमें किया, टर्म में किया है, किया है। यहाँ पर है ना ये 32 नहीं 32 गुणित नहीं, यहाँ पर ये करेंगे 8 दूनी 16 किलो। हाँ हाँ 2 न भागले गुणलन 2 का गुणा किया 2 का भाग दिया, या ऊपर नीचे 2 का गुणा किया 2 का भाग दिया, तो यहाँ पर ये 2 गुणहानि प्रमाण 6 हुए ना, 8 गुणित 2 मतलब 2 गुणहानि हुई ना, और 32 2 गुणहानि को 32 से गुणा करते तो पहला निषेक आता है 512 होता है। 32 गुणित 16 कितना होता है 32 गुणित 16 512 होता है, 16 दूनी 32 3 16 3 48 और 51 512, इसलिए इसको प्रथम समनिषेक के टर्म में करेंगे तो 512 गुणित 6 गुणित 7/12, ये दूसरा ऋण हुआ। 512 गुणित 6 ना, 6 गुणित 7/12, ये दूसरा ऋण हो गया। तो 6 गुणित 7 गुणित 8 था, तो ऊपर नीचे संतुष्टि के लिए 2 का भाग दिया 2 का गुणा किया, तो यहाँ पर 2 गुणहानि हो गई और 32 से 2 गुणहानि से 6 को गुणा किया तो 512 आया इसका, तो इसे निश्चय के इसमें आ गया। तो प्रथम गुणहानि का धन और 2 ऋण हो गया, इसको आप परस्पर करके एक एक गुणहानि का भी निकालो तो भी चलेगा, इसको एक साथ में अपने सब निकाला है। एक चक दाखवा सॅम्पल 512 गुणिले 7 गुणिले 8 मायनस सभी का एक साथ ही किया है, एक साथ ही करते हैं इसको, ऐसा किया तो भी आता है, लेकिन इसको करने की जरूरत नहीं है, अपने को एक साथ 1.5 गुणहानि प्रमाण द्रव्य लाना है ना। अब दूसरे गुणहानि का जो द्रव्य है द्वितीय गुणहानि में, पहले गुणहानि का द्रव्य वहां पर नहीं है बिल्कुल भी, दूसरी गुणहानि के पहले समय से पूरे का जोड़ करना है, तो वहां पर कितना है, पहले समय में 3100 है, अभी निकाला था ना
द्वितीय समय के पहले, द्वितीय गुणहानि के पहले समय में सब कुल जोड़ कितना है? 3100 है। फिर द्वितीय आदि समय में एक निषेक कम है, 256 कम है। फिर तीसरे समय में 256 और 240 कम है। फिर इसमें 256, 240 और 224 कम है। ऐसे एक अधिक निषेक कम है। तो सबको ही 3100 मान करके पहले ऋण सहित धन का जोड़ करेंगे। तो कितना आएगा यहाँ पर? 3100 गुना 8 ऋण सहित धन है ये। अब इसमें 256 में 16 ऋण है, 16 चय है, तो सब में 16 मिला करके सबको 256 करेंगे तो वो भी इतने होंगे। 256 गुणित 1 कम गच्छ गुणित गच्छ बटे 2, उतना ही आएगा ना ऋण। और जो मिलाया हुआ है वो 32 की जगह 16 है, उतने ही 16 मिलाए जितने 32 मिलाए थे। तो उन 16 गुणित 2 गुना हानि, इसलिए यहाँ पर भी 256 होगा। ये सब आएगा ना यहाँ पर, कितना आएगा? 16 गुणित 2 घाटी गच्छ का 2 बार संकलन, 8 में से 2 कम हुआ 6 गुणित 7 गुणित 8 बटे 3 2। और इसको गुणाहानि के इसके संतुष्टि के लिए 2 का गुना किया और 2 का भाग दिया, तो 2 गुणाहानि प्रमाण 6, मतलब प्रथम निषेक। तो या 256 गुणित 6 गुना 7 बटे 12। सब गुणाहानि का ऐसा ही आएगा, केवल वो आधा आधा प्रमाण आता जाएगा। और तीसरे गुणाहानि का कितना है? पहले समय का 15वां भी निकाला था अपने। चरम द्विचरम गुणाहानि का माइनस करो और उसको नाना गुणाहानि 4 से भाग दो, चतुर्थ भाग मात्र। तो 1500 गुणित 8 उसका धन है, और उसका पहला ऋण क्या होगा? इसी टर्म में केवल 128 गुणित 7 गुणित 8 बटे 2। और इसका दूसरा ऋण है वो भी इसका आधा होगा, 128 गुना 6 गुना 7 गुना बटे 12। तीसरे गुणाहानि का धन, चौथी गुणाहानि का पहले समय का कितना है? 700 है, तो सभी समयों का 700 मान करके करेंगे, तो 700 गुणित 8। और उसका पहला ऋण जो है वह 64 गुना 7 गुना 8 बटे 2। और उस दूसरा ऋण है वह भी 64 गुणित 6 गुणित 7 बटे 12। और पांचवें गुणाहानि का धन, पहले समय का धन 300 है, 300 गुणित 8। और उसका पहला ऋण जो है 32 गुणित 7 गुना 8 बटे 2। दूसरा ऋण है वह 32 गुणित 6 गुणित 7 बटे 12। और अंतिम गुणाहानि का धन जो है वो ऋण सहित धन 100 गुणित 8, 16 गुणित 7 गुणित 8 बटे 2, 16 गुणित 6 गुणित 7 बटे 12। इस सब गुणाहानियों का ऐसा असंख्यात हो तो भी निकालो आधा आधा करते हुए। एक कला है ना यहाँ पर, असंख्यात का भी जोड़ एक साथ एक सूत्र के माध्यम से कर देते हैं। ये द्रव्य सब समान चय से है इसलिए हो सकता है वैसा। अब इसके आगे क्या करना? इन सब का जोड़ करो धनों का, और फिर यहाँ ऋणों का जोड़ करके उसमें से माइनस करेंगे। प्रथम ऋण का जोड़, द्वितीय ऋण का जोड़, सबका जोड़ करो तो कितना आएगा यहाँ पर? तो यहाँ कितना है? 6300, मतलब ये 8 तो कॉमन आएगा सब में, और 0, 1 और 3 4 और 7, 7 और 4 11, 11 और 5 16 17, नहीं 3 और 4 5 9, 9 और 7 16, 16 और 3 19 और 1 20, 0 7 2 6 और 3 9 और 1 10 और 2 12, 12,800 हुआ, मतलब 96,000 हो गया।
12 96। अब इसका जोड़ करो तो यहाँ कॉमन सब में से क्या निकलेगा, वो 7 गुना 8/2, मतलब ये सब 28 आ गया ना यहाँ कॉमन। 2 का भाग देंगे 4 और 7 चौक 28, 28 आया समझो यहाँ पर, गुणित यहाँ पर 512 और 16, यहाँ पर इसके माध्यम से भी कर सकते, अंतधनम गुण गुणियम, दोगुना दोगुना होता गया ना वहां पर, तो 512 को दुगुना करो, अंतधन को दुगुना करना और उसमें ऋण उत्तर भजम, अंतधनम गुण गुणियम आदि विहीनम, इसमें से माइनस आदि करना है। मतलब अपन ये पूरा असंख्यात का जोड़ इस सूत्र के माध्यम से कर सकते हैं। यहाँ तो अपना इतना है इसलिए अपन इसको तुरंत मौखिक कर सकते हैं। तो अंतधनम गुण गुणियम, उसमें आदि विहीनम, आदि मतलब 16 माइनस करो, और ऋण तो दो गुणित है इसलिए 1 से गुण भाग देंगे, तो 512 गुणित 2 1024 होगा, इसमें से 16 माइनस करना है तो 1008 हुआ, 1008 हुआ, 1008 गुणित 28, हाँ तो ये ऋण का 28 गुणित 1008 करेंगे तो वहां पर कितना 28,224 आता है। अब इसका जोड़ करो ऐसे ही 512, ये भी 1008 ही आएगा। 1008 गुणित यहाँ पर 6 का 2 से भाग गया तो 7/2, हाँ नहीं 7/2 आएगा यहाँ पर, 7 7.5 आएगा, 3.5 आएगा, हाँ 7/2। तो या 2 का भाग 1008 में देंगे तो 504 गुणित 7, 7 चौक 28, 2 2 7 5 35, 3528, 24 28 ऐसा है ना, बरोबर है, हाँ। अब इसमें से ये पहले दूसरा ऋण में से पहले ऋण में से दूसरा ऋण माइनस करेंगे, 28,224 माइनस 3,528, तो शुद्ध ऋण आएगा 4 में से 14 में से 8 गया 6, अच्छा 1, 12 में से 3 गए 9, अच्छा 1, 12 में से 6 गए 6, अच्छा 1, 8 में से 4 गए 4 और 2, 24,696 क्या ये हो गया ऋण का प्रमाण। और धन कितना है 96,000 है, वो ऋण सहित है, तो 96,000 में माइनस 24,696 ऋण है, इसको माइनस करेंगे तो कितना है यहाँ पर, 10 में से 6 गया 4, अच्छा 1, 10 में से 10 गया 0, अच्छा 1, 10 में से 7 गया 3, अच्छा 1, 6 में से 5 गया 1 ही रह गया, और 9 में से 2 गया 7, 71,304 ये त्रिकोणाकार रचना का जोड़ है। त्रिकोणाकार रचना जो है उसका जोड़ इतना आता है ना, वो उसमें आपके पास नकाशा है उसके नीचे होगा ये जोड़, 71,304। ये पूरा जितना संचित द्रव्य है वो ये कितना है, कुछ कम 1.5 गुना आने गुणित समय प्रबुद्ध प्रमाण है, उसको अभी देखेंगे यहाँ पर आगे निकाला है ना उसका इस टर्म में। करो क्या बोले, धन का संकलन कैसे किया उसको, तर धन, ये धन है ना, ये सब धन, ये धन है, ये धन है, ये प्रथम ऋण है और ये द्वितीय ऋण है।
ऋण है। ये द्वितीय ऋण में से प्रथम ऋण में से द्वितीय ऋण माइनस करके जो आएगा वो धन में से माइनस करना है। ये दोनों को जोड़ के इसमें से माइनस नहीं करना है। ये इसका ऋण है और इसका ये ऋण है, मतलब ये धन में से माइनस ऋण प्रथम ऋण, प्रथम ऋण मजा द्वितीय ऋण। द्वितीय ऋण में ऋण को प्रथम ऋण में से घटाएंगे और उसको धन में से घटाएंगे तो आएगा यहाँ पर। या सीधा प्रथम ऋण घटा दो और ये द्वितीय ऋण जोड़ दो तो भी चलता है। हाँ, नहीं वैसा नहीं आएगा, वो बढ़ जाएगा द्रव्य। यहाँ पर क्या है, द्वितीय ऋण में प्रथम ऋण में से इतना कम करके जो आएगा वो धन में से कम करना है। ये दोनों को धन में से कम नहीं करना है, इसका इसमें से घटा करके जो आएगा शेष उसको धन में से नहीं कम करना है, इसलिए ऐसा ही करना पड़ेगा। तो पहला ऋण इसमें से पूरा माइनस करेंगे तो द्वितीय ऋण इसमें जुड़ जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा। यहाँ पर दोनों ऋण उसके नहीं है। अब यहाँ पर जो जोड़ किया है उस पद्धति से करते अपन। या अपन ने तो छोटा अंक करते उसके अनुसार किया। या धन का संकलन करने के लिए क्या कहा, वहां एक अधिक नाना गुणहानि का विलयन कर उस पर 2 रखकर परस्पर गुणा करना। नाना गुणहानि का प्रमाण कितना है, 6 है यहाँ पर। नाना गुणहानि का प्रमाण 6 है। इसको मिटा देती हूँ अब। वो प्लस आ जाएगा ना, वो दोनों जोड़ के कैसे आएगा? ऐसा थोड़ा इन दोनों को ऐसा करके आता है क्या? नहीं, ये सूत्र बनेगा क्या? ये सूत्र बन सकता है क्या? उल्टा हो जाएगा ना फिर। ये सूत्र तो ऐसा ही बनाना पड़ेगा, बराबर शुद्ध धन आएगा। उसको प्लस करेंगे तो ऋण का धन राशि का ऋण ही होता है वो। हाँ, -5 -2। अब यहाँ पर कितना आएगा लब्ध? या दोनों का जोड़ करके घटाएंगे तो उत्तर लब्ध 3 आएगा ना। अब यहाँ पर लब्ध अपने को 7 लाना है, मतलब या 5 में से 2 घटाएंगे 3 आएगा और 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 आएगा। तो इसका ऐसा आ सकता है कि 10 में से 5 में घटाओ तो 5 आएगा और 5 में ये 2 जोड़ दो तो 7 आएगा। और जब कोष्टक हटाएंगे तब वो ऋण का धन राशि का भी, ऋण का ऋण राशि का धन हो जाएगा। ऋण से ऋणम राशि धनम हो जाएगा। हाँ चलो आगे। धन का जोड़ करने के लिए क्या किया, एक अधिक नाना गुणहानि, नाना गुणहानि अधिक एक, उसकी क्या निकालना, अन्यभिस्त राशि। तो नाना गुणहानि कितने, 6 अधिक 1 बराबर हो गया 7। तो 7 बार अपन 2 का 2 गुना करेंगे, 2 का अंक रखेंगे। तो यहाँ कितना आएगा 128, क्योंकि 6 बार करके तो 64 आता है, तो इससे 2 गुना करेंगे 128 आएगा। अब इसमें से क्या करेंगे, नाना गुणहानि प्लस आधा 2 माइनस करेंगे इसमें से। नाना, इस अन्यभिस्त राशि में से माइनस नाना गुणहानि अधिक 2 को घटाएंगे। तो यहाँ अन्यभिस्त राशि कितने है, 128 माइनस नाना गुणहानि 6 अधिक
2 मतलब 8 घटाएंगे तो 120 आएगा। अब इसको क्या करेंगे, उपरोक्त लब्ध भागिले नाना गुणाने प्रमाण अन्य व्यस्त राशि माइनस 1, उसका भाग देंगे। अभी वो आगे कर रहे हैं ना। हाँ हाँ, उपरोक्त जो लब्ध आया तो इस लब्ध में क्या करेंगे, नाना गुना हानि प्रमाण 2 का अंक रख करके जो अन्य व्यस्त राशि आती है उसमें से घटाएंगे। लब्ध में से अन्य व्यस्त राशि को घटाइए, अन्य व्यस्त राशि नहीं, नाना गुना हानि प्रमाण ही 2 का अंक रख करके जो अन्य व्यस्त राशि आते हैं उसमें से -1 करके उसमें से घटाएंगे। तो लब्ध 120 माइनस, हाँ भाग देना है। इस लब्ध में से 1 मिनट, उपरोक्त लब्ध भागिले नाना गुणाने प्रमाण अन्य व्यस्त राशि माइनस 1, 120 माइनस क्या नहीं, वो भागिले करना है। हाँ तो 120 बटे 63 हो जाएगा। 64 माइनस 64 में 1 कम हुआ तो 63 आया। अब इसको समय प्रबद्ध से गुना करो। तो संपूर्ण द्रव्य जो धन का जोड़ है वो आएगा। समय प्रबद्ध गुणिले गुणहानि 120 बटे 63, तो समय प्रबद्ध गुणित गुणहानि गुणित उपरोक्त लब्ध 120 बटे 63, तो समय प्रबद्ध कितना है 6300, गुणहानि 8, 120। ये अपन तो 6 नाना गुणाने इसलिए उसका तुरंत कैलकुलेशन किया, लेकिन यहाँ पर असंख्यात गुणहानि आए तो उसको इस फार्मूले से करना पड़ेगा। समय प्रबद्ध का जो प्रमाण है वो उसको गुणहानि के प्रमाण से गुना करो, और जो अभी अन्य व्यस्त राशि कम का 1 कम को लब्ध में भाग दे करके जो आया है उससे गुना करो, तो संपूर्ण धन का जोड़ आएगा। तो अब यहाँ पर अपने क्या था, 6300 का भाग दिया तो यह कितना है 100। 100 को 8 से 800 हो गया, 800 गुणित 120, 3 0 और 12 8 96, 96,000 आ गया। ये ऋण सहित धन का जोड़ ऐसा कर किया। हाँ, ऋण सहित धन का जोड़ आया था ना 96,000, ये धन आया था वो, हाँ, उसका प्रमाण आया। हाँ, इसमें यही फॉर्मूला है, वो तो अपने जोड़ करके निकाला, वो 6 नाना गुणानी थी इसलिए उसका जोड़ किया। अब असंख्यात गुणानियों का जोड़ कैसे करेंगे, तो उसको 1 अधिक नाना गुणानी प्रमाण 2 का अंक रख करके अन्य व्यस्त राशि निकालो। उस अन्य व्यस्त राशि को 2 अधिक नाना गुणानी का माइनस करो, उसमें से जो लब्ध आया उसमें जो अन्य व्यस्त राशि -1 है उसका भाग दो, और उसको समय प्रबद्ध गुणित गुणहानि से भाग दो, तो आएगा। एक ही इसमें सूत्र बन जाएगा, वो करना पड़ेगा। यहाँ पर ये अपन अलग अलग टर्मों में किया ना, वो एक साथ अपन कर सकते हैं। अन्य व्यस्त राशि बटे 1 भागार में रखेंगे, ऊपर क्या करेंगे, ये नाना गुणहानि अधिक 1 प्रमाण 2 का अंक माइनस 2 अधिक नाना गुणहानि बटे 1 कम अन्य व्यस्त राशि। इसको एक ही सूत्र में बनाएंगे ना, तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर नाना गुणहानि अधिक 1 की अन्य व्यस्त राशि, इसमें से माइनस नाना गुणहानि अधिक 2 और बटे अन्य व्यस्त राशि -1। और इसको गुना कहाँ पर, नहीं वहां पर इधर करेंगे। हाँ,
यहाँ पर 8 मतलब गुणहानि लिखेंगे, गुणहानि गुणित समय प्रबद्ध। तो एक सूत्र होगा धन निकालने का। नाना गुणानि में एक अधिक करके उसके अनन्यव्यस्त राशि निकालो, उसमें से 2 अधिक नाना गुणानि माइनस करो, उसको एक कम अनन्यव्यस्त राशि से भाग दो, जो लब्ध आएगा उसको गुणहानि गुणित समय प्रबद्ध से गुणा करो, तो यह सीधा आ जाएगा। यहाँ पर 128 माइनस 8 बटे 64 माइनस 1 गुणित 8 गुणित समय प्रबद्ध 6300 ऐसा आएगा। तो 6300 गुणित 8 गुणित 120 बटे 63 उसका आ गया था ना अभी। अब प्रथम ऋण का जोड़, हाँ माइनस 1 अनन्यव्यस्त राशि 2 से गुना करें। दोनों ऋणों को से गुना करे ना, गुना करे ऐसा किया है ना दोनों को। अनन्यव्यस्त राशि माइनस में से 1 कम करके उसको अनन्यव्यस्त राशि का आधा से भाग दो दोनों ऋणों को, तो निकाला है। पहला ऋण कितना है 512 गुणित 7 गुणित 8 है, भागिले 2। अब सबका जोड़ करने के लिए क्या किया वहां पर 63 बटे 32, मतलब 1 कम अनन्यव्यस्त राशि भागिले अनन्यव्यस्त राशि का आधा से गुना किया, तो सबका जोड़ हो गया सब ऋणों का, क्योंकि वहां पर सबका हो गया ना ये जोड़। हाँ करने पर 1 कम अनन्यव्यस्त राशि भागिले 1 अनन्यव्यस्त राशि का आधे से भाग कर दे करके गुना करो। प्रथम गुणहानि का जो ऋण है उसको गुना करो। ये सूत्र बन गए ना वहां पर, प्रथम गुणहानि का ऋण गुणित अनन्यव्यस्त राशि माइनस 1 बटे अनन्यव्यस्त राशि का आधा, तो लब्ध आएगा। आपको करके देखना है तो देखो वहां पर 32 का भाग देंगे, यहाँ पर 16 आएगा, 16 ये कर देंगे 4 आएगा, 16 गुणित 7 गुणित 4 गुणित 63 इसका गुना करेंगे तो बराबर यहाँ पर 28,000 वो आएगा। हाँ आता है कि नहीं वो ये करके देखो आप इसको। 16 गुणित 7 112 हो गए ना, 112 गुणित 4 गुणित 63 आएगा, यहाँ पर आता है बराबर 28,224 आता है प्रथम ऋण का जोड़। और द्वितीय ऋण का भी जो है वो 512 प्रथम गुणानि का है ना, 512 गुणित 6 गुणित 7 बटे 12 है, उसको भी 1 कम अनन्यव्यस्त राशि बटे 32 से गुना करो तो उसका भी पूरे का जोड़ आएगा। तो 32 और 512 गया 16 हो गया, 16 गुणित यहाँ पर 6 12 हो गया, तो 7 बटे 2 गुणित 63 इसका भी जोड़ करेंगे तो वहां पर बराबर 3,528 आता है। इसका वो 2 का भाग देंगे 8 होगा, 8 के साथ 56, 56 गुणित 63 बराबर 3,528 आता है। लॉजिक क्या है, सबका जोड़ उतना हो जाता है ना, तो कारण मतलब वो सबका जोड़ करते तो उतना आता है ना बराबर। हाँ अब वो माइनस कर देना, यहाँ पर 28,224 में से
अभी किया था क्या अपन ने 3,000 इधर किया था ना, 3,528 कम किया तो 24,696 आ गया। और उसको ही यहाँ पर उन्होंने संदृष्टि निमित्त अलग किया है थोड़ा। 7 को 6 से गुणा किया है, संदृष्टि निमित्त ऊपर नीचे 7 को 6 से गुणा किया, मतलब 42 हो गया ना। 7 गुणित 6 मतलब 7 का 42 हो गया, गुना किया। अच्छा मतलब ये इसका यही प्रमाण है 24,696। समय प्रबद्ध प्रमाण करने के लिए ऊपर नीचे 100 से भाग दिया और गुना किया, और संतुष्टि निमित्त ऊपर नीचे 7 को 6 से गुना किया। यहाँ पर जो आया ना, यहाँ से आगे किया है, यहाँ पर ये अपन ने निकाला था ना प्रमाण, ये 32 को 16 से, यहाँ पर ऐसा निकाला 32 को 512 से भाग दिया तो 16 आया। 2 का इधर भाग न दे करके उन्होंने 16 का भाग दिया तो कितना आया, 8 आया। तो यह कितना शेष रह गया, 8 गुणित 7 गुणित 8 गुणित 63 ऐसा रह गया। और यहाँ पर नीचे दूसरा जो है, इसको भी इधर इस अपेक्षा करेंगे तो यहाँ पर 32 का 1 किया तो 16 आया। यहाँ आया था ना, अभी नीचे किया था 8 गुणित 7 गुणित 63। दूसरा ऋण कितना है, ये पहला ऋण प्रथम ऋण, और दूसरा ऋण कितना है 8 गुणित 7 गुणित 63 है। अब इसको क्या किया, अंतिम ऋण आने के द्रव्य से 100 से गुणा किया और 100 का भाग दिया ना। 100 से गुणा किया और 100 का भाग दिया, वो समय प्रबद्ध प्रमाण करने के लिए उसको या नीचे 100 से भाग देंगे, या 100 से भाग दिया, और यहाँ पर ऊपर नीचे 6 से भी गुणा किया ना। हाँ हाँ, यहाँ पर ये 8 भी है ना यहाँ पर। हाँ एक मिनिट, बरं एक मिनिट। हाँ, वो दोनों मिला करके करेंगे अभी, एक मिनट। 8 गुणित 7 गुणित 8 गुणित 63 है, 8 गुणित 7 गुणित 63 है। यहाँ पर वो करेंगे पहले, यहाँ पर ये 63 बाद में, हम पहले ही किया क्या 63, 63 का पहले ही किया है। हाँ, तो यहाँ पर ये 63 का दोनों जगह भाग, 63/32 का भाग दिया है। तो ये जो पहला ऋण है इसमें ये 32 का भाग है, 16 आया, 2 का भाग दिया तो 8 आया, तो कितना शेष रहा, 8 गुणित 7 गुणित 8 गुणित 63। 63 रह गया यहाँ पर, ये प्रथम ऋण है। और द्वितीय ऋण कितना रह गया यहाँ पर, 8 गुणित 7 गुणित 63 रह गया। अब यहाँ पर दोनों में से कॉमन संख्या निकालेंगे, तो यहाँ 7 और 8 ये कॉमन, और 63 ये 3 संख्या कॉमन निकली 63, और इसमें इस 8 में से इसका एक गुणकार कम करेंगे तो 2 माइनस 1 माइनस हो जाएगा ना, तो 7 रह जाएंगे। तो यहाँ इसका लब्ध कितना है, 7 गुणित 7 गुणित 8 गुणित 63 आया। अब इसको समय प्रबद्ध रूप से करने के लिए क्या क्या, 100 का गुना किया और 100 का भाग दिया, और 7 को 6 से गुना किया और भाग किया दिया ना, 6 से भाग दिया। तो यहाँ पर कितना हुआ, ये 63 हो गया, और यहाँ 6 गुणित 7 42 हो गया। 42/6 हाँ,
42 गुना 60 गुना 8 गुणित 6300 या 6 गुना 100 है। तो इसका भाग देंगे तो यहाँ पर ए जाएगा, फिर 6 का भाग दिया तो यहाँ पर फिर करने की क्या जरूरत है इसको। हाँ, संतुष्टि के अपेक्षा से इतना ही आएगा, और अपन अंक से करेंगे तो इसका ही प्रमाण 24,696 है ना, 96 है। तो इसका अभी 96,000 आया था, उसमें से माइनस करेंगे तो बराबर 71,304 रहेगा। और गुणहानि की वो संतुष्टि की अपेक्षा से रखेंगे तो वैसा ही रहेगा वो। हाँ, समय प्रबद्ध इतने समय प्रबद्ध का इतने वो भाग आएगा ऋण। पढ़ो उतना। कितना है अभी उसमें, अभी दूसरे प्रकार से जोड़ कर। हाँ, इथपर्यंत अथवाच्या वरच्यापर्यंत वाचून टाक, 5 मिनिट में होगा। इन दोनों ही, हाँ, इन दोनों 204 पानावर 5वी ओळ। इन दोनों ही ऋण राशियों को धन के अंत में स्थापित करके इनका संकलन करते हैं। वह इस प्रकार है, एक अधिक नाना गुणहानि शलाकाओं का विरलन कर दुगुना करके परस्पर गुणा करने पर जो राशि प्राप्त हो, उसमें से 2 अधिक नाना गुणहानि शलाकाओं को कम करके शेष को नाना गुणहानि शलाकाओं का विरलन कर दुगुना करके परस्पर गुणित करने पर प्राप्त राशि में से 1 कम करके जो शेष रहे उससे अपवर्तित करना चाहिए। का संकलन करने के लिए पहले बताया था ना वो। इस प्रकार जो लब्ध हो उससे गुणहानि प्रमाण समय प्रबद्ध को गुणित करने पर समस्त द्रव्य आता है। उसी को करके दिखाया वहाँ। फिर नाना गुणहानि शलाकाओं का विरलन कर दुगुना करके परस्पर गुणा करने पर जो राशि प्राप्त हो, उसमें से 1 कम करके शेष को अन्य अभ्यस्त राशि के अर्धभाग से अपवर्तित करें। ऐसा करने से जो लब्ध हो उससे दोनों ही ऋण राशियों को गुणित करने पर इतना होता है। फिर नीचे की ऋण राशि को ऊपर की ऋण राशि में से घटाकर समय प्रबद्ध के प्रमाण से करने पर 1 अंक के असंख्यात्वें भाग से कम 18/10 भागों से गुणहानि गुणित मात्र समय प्रबद्ध पाए जाते हैं। जो कांड में अपने जब किया था ना वहां पर, वहाँ डिटेल किया था, तो कैसे 1/18 रह जाता है, वो सब प्रमाण आया था। और द्वितीय ऋण उसमें मिलाया था तो वो हो नाना गुणहानि गुणित वो पल्लेवकी वर्ग शलाका वगैरह आया था ना बराबर। उनकी संदृष्टि इनको कुछ कम 2 गुणहानि प्रमाण समय प्रबद्धों में से घटाने पर गुणहानि के साधिक 18वें भाग से कम 1.5 गुणहानि प्रमाण समय प्रबद्ध आते हैं। उसकी संदृष्टि यह है, 2 गुणहानि प्रमाण समय प्रबद्धों में से घटाकर 6300 गुणित 2, नहीं 2 गुणहानि करेंगे 16। उनकी संतुष्टि यह है। अब दूसरे प्रकार से यहाँ जोड़ करते हैं। वो बात नहीं करते हैं। वो कुछ पूरे 2 गुणहानि प्रमाण करेंगे तो 1 लाख के ऊपर आता है। पूरे 2 गुणहानि करेंगे ना तो 1 लाख के ऊपर कुछ आता है। यहाँ पर 96,000 आ गया ना, इसलिए कुछ कम 2 गुणहानि प्रमाण समय प्रबद्धों में से वो जो ऋण आया है वो घटाया, तो कितना रह गया वहां पर, गुणहानि के साधिक 18वें भाग से कम 1.5 गुणहानि प्रमाण समय प्रबद्ध आते हैं। 1.5 गुणहानि प्रमाण समय प्रबद्ध का कुछ 75,000 कुछ आता है ऊपर ना, 75,400 कुछ आता है। जानी
स्वयं को जानिए, स्वस्वरूप को जानिए, अमूर्त चेतन ज्ञान मात्र ऐसा यह स्वस्वरूप है। निष्कषाय है, निर्विकार है, विसर्जन। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणं। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणं। कम्मट्टजल्यवेयनं वैसमुत्तिन्नयेजिनेनमियुं वेयनमहायारं वीर्यहियारं वरुमेमो। कर्म स्थिति के पृष्ठ नंबर 205 है। हाँ, प्रकरण अपना चल रहा है कर्म स्थिति के अंतिम समय में भागार की प्ररूपणा हो गए। अब समय प्रबद्ध प्रमाणानुगम चल रहा है। उसमें इस समय में कितना द्रव्य स्थित है। कर्म स्थिति के अंतिम समय में एक समय प्रबद्ध प्रमाण द्रव्य है उदय रूप, और उसके आगे आगे एक एक निश्चय का अभाव होता गया है। ऐसे आगे जो संचित द्रव्य है उसका प्रमाण का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। तो एक पद्धति से पूरा संकलन निकाला, वो कितना शेष द्रव्य है उसका कुछ कम 1.5 गुणाने गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण है। वो हीन संकलन के द्वारा वो प्रमाण निकाला। जितना अभाव होता गया ना उतना कम कम करते गए, उसको हीन संकलन कहते हैं। 3 पद्धति जो कांड में बताए ना, हीन संकलन, अधिक संकलन और अनुलोम विलोम संकलन। 3 पद्धति से संचय निकाला है कुछ कम 1.5 गुणाने गुणित समय प्रबद्ध का। उसमें से पहली रीत हुई, अब दूसरी भी रीत यहाँ बताते हैं अधिक संकलन की, उसको निकालते हैं। यहाँ पर 205 पृष्ठ पर दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। अथवा चरम समयवर्ती नारकी की अंतिम गुणहानि के द्रव्य में से एक कम गुण हानि के संकलन प्रमाण गोपुच्छ विशेषों को कम करने पर अवशेष गुण हानि के संकलन मात्र अंतिम निषेक होते हैं। उनका प्रमाण यह है। अंतिम निषेक 9 गुण हानि संकलन 8 गुना 9/2, 9 गुना कौंस में 8 गुना 9/2। पूर्वोक्त एक कम गुण हानि के संकलन प्रमाण गोपुच्छ विशेषों को चरम निषेक के प्रमाण से करने पर एक कम गुण हानि के संकलन के तृतीय भाग प्रमाण चरम निषेक होते हैं। पूर्वोक्त गोपुच्छ 84, अंतिम निषेक 9, एक कम गुण हानि का संकलन, इसका तृतीय भाग इस प्रकार। विशेषार्थ वाचू अंतिम गुणहानि का द्रव्य
9, 19, 30, 42, 55, 69, 84, 100 सब मिलकर 408 है। इसमें ऊपर कम कराए गए गोपुच्छ विशेषों का प्रमाण इस प्रकार है। वो निकाल के ही अपन एक यहाँ पर जो संचित द्रव्य है वो कितना ऐसे त्रिकोणाकार में स्थित है, मतलब यहाँ अंतिम समय में केवल एक अंतिम निषेक ही है, उसके नीचे 9 और 10 2 है, उसके नीचे 9, 10, 11 ये अंतिम गुण हानि का द्रव्य है। इधर से यहाँ पर अधिक संकलन करते तो ऊपर से नीचे करेंगे संकलन। जब हिनीन संकलन किया था तो नीचे से ऊपर गए थे, अब ऊपर से नीचे नीचे वह संकलन करना है। तो एक एक निषेक यहाँ नीचे अंतिम गुण हानि का पहले करेंगे। तो अंतिम गुण हानि का द्रव्य पहले अंतिम समय से लेकर के पहले समय तक देखेंगे तो एक एक निषेक वहाँ अधिक है। तो यहाँ सभी निषेकों को अंतिम निषेक के प्रमाण से करेंगे तो वह आदिधन होगा और गोपुच्छ विशेष का अलग निकालेंगे। यहाँ पर ये 9 है तो यहाँ पर पूरे यहाँ पर देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये 10, 11, 12, 13 और यहाँ पर 14 दिखाएगा। 9, 10, 14 तो आएगा 15 यहाँ पर 16 का दिखाएगा। ये अंतिम गुण हानि का धन है। अभी अपन इधर से निकाला उधर से निकालते ऐसे, इधर से 16 से लेकर 9 तक ऐसा, लेकिन एक समझने के लिए ऐसा किया। मतलब 10 इधर लिखते हैं 9 इधर लिखते हैं, 11, 10 और 9 ऐसा लिखते हैं, तो समझना भी। तो यहाँ पर सभी निषेकों को अपन 9 प्रमाण से करेंगे तो कितने होंगे, तो इसके जो चय है उसको अलग रखना और जो मूल अंतिम निषेक के समान निषेक मतलब द्रव्य है उसको अलग रखना। तो सब निषेकों को अंतिम निषेक के प्रमाण से करेंगे और जो अक्षय है उसको अलग करके उसके वापिस अंतिम निषेक बनाएंगे। तो यहाँ कितने होगा, यहाँ क्रम से इधर ही करते 9 एक बार है, फिर यहाँ 9 2 निषेक होंगे, यहाँ 3 निषेक होंगे, 4 एक एक बढ़ते जाएंगे, निषेक एक एक बढ़ता हुआ है तो उतने ही अंतिम निषेक वहां बढ़ते हुए पाए जाएंगे। 7 और 9 गुणित 8 इसका जोड़ करेंगे अलग और यहाँ पर चय कुछ नहीं है 9 के आगे। यहाँ पर एक चय है तो चय का प्रमाण 1 है और एक ही चय है। फिर चय का प्रमाण 1 है और यहाँ पर कितने चय हैं, इसमें 1 और इसमें 2 है तो कितने 3 है। ये द्विकवार संकलन की संख्या आएगी। यहाँ पर और 3 बढ़ेंगे तो 6 होंगे, यहाँ पर और 4 बढ़ेंगे, इसमें जो 4 है ना इसके पहले जितने उतने तो है ही, इसमें जो नया निषेक है उसके 6 बढ़ेंगे तो 4 बढ़ गया तो 10 होंगे। यहाँ पर 5 6 बढ़ेंगे 15 बराबर है। फिर 6 हाँ बढ़ेंगे, नहीं लिखना वो थोड़ा आगे हो गया नीचे ऊपर। और यहाँ पर 1 गुणित 21 है और यहाँ 1 गुणित 28 है। तो गोपुच्छ विशेषण का अलग संकलन करेंगे और अंतिम निषेक का अलग करेंगे। अंतिम निषेक कुल कितने हुए, पूरे गच्छ का एक बार संकलन है क्योंकि 1 से लेकर 8 तक है ना, तो पूरे गुणहानि का एक बार संकलन है। तो 9 गुणित 8 गुणित 9 1/2 नहीं 1 और 2 का भाग देंगे 1/2 में, तो इसका जो जोड़ आएगा वो आएगा। हाँ यहाँ पर वो करेंगे तो आएगा 9 चौक
9 चौक 36, तो 36 को गुना करेंगे। 9 सख्खा 54, अच्छा 5, 9 27 और 5 32, 2 324 आएगा। और इसका संकलन कितना आएगा? 1 कम है यहाँ पर, और द्विकवार संकलन की संख्या है, तो 1 कम गच्छ का 1 चय है, 1 कम गच्छ का 2 बार संकलन। 1 कम गच्छ मतलब 7 गुणित 8 गुणित 9 बटे गुणित 2 गुणित 3, इसका आएगा 3 तिया 9, 2 चौक 8, 4 तिया 12, 12 सत्ते 84, एक चेधन का संकलन। हाँ, तो इसका ये प्रमाण निकाला। अब गोपुच्छ विशेषों को अंतिम निषेक प्रमाण करने पर इसमें कितने अंतिम निषेक होंगे? अपन करते हैं ना यहाँ पर 384 में अंतिम निषेक कितने हुए? इतने हुए। अब 84 में अंतिम निषेक कितने होंगे? तो उसको करने पर कितने होंगे? वो 1 कम गुणहानि के संकलन के तृतीय भाग प्रमाण, तृतीय भाग चरम निषेक होते हैं। 1 कम गुणहानि का संकलन कितना होगा? 1 कम गुणहानि मतलब 7 गुणित 8, 1 कम गुणहानि का संकलन करना बटे 2 आएगा ना यहाँ पर, मतलब 28 हुआ। और इसका तीसरा भाग, 28 का तीसरा भाग गुणित इतने अंतिम निषेक बनेंगे। हाँ, द्विकवार कहाँ है? 1 कम गुणहानि के संकलन के तृतीय भाग इतने होंगे। 9 इतने 9 निषेक होंगे। 1 कम गुणहानि का 1 बार संकलन करना, उसका तीसरा भाग करना और उसका संकलन होगा। मतलब यहाँ पर अपन ने किया था ना, थोड़ा समझ में आएगा। तो यहाँ नहीं 8 गुना 8 बटे 2, यहाँ पर ये जो अपन ने किया ना उसका थोड़ा सा देखो तो 9 मतलब अंतिम निषेक है, एक अधिक गुणहानि है। यहाँ 7 गुना 8 मतलब 1 बार संकलन है, 1 कम गच्छ का 1 बार संकलन बटे 2 है, और ये तीसरा भाग ऐसे हुआ ना। यहाँ पर ये 7 गुणित 8 बटे 2 मतलब 1 बार संकलन, 1 कम गच्छ का 1 बार संकलन हुआ, और ये 3 का भाग मतलब 3 का तीसरा भाग हुआ, और 9 यहाँ अंतिम निषेक है, इसलिए उसको दोनों तरह से कहो। तो यहाँ कितना होगा? ये 3 का 3 से भाग देते हैं तो 3 आता है, 28 गुना 3 मतलब 84। मतलब अंतिम निषेक कितने बनेंगे? तो 1 कम गुणहानि का जो संकलन होगा उसका तीसरा भाग। ये अपने अंक संतुष्टि से तो इतना है, लेकिन वास्तविक गणित में भी वैसा होगा। जो गुणहानि का प्रमाण होगा उसमें से 1 कम करो, उसका 1 बार संकलन करो, और उसका जो तीसरा भाग आएगा उतने अंतिम निषेक बनेंगे। हाँ, क्योंकि अर्थ संतुष्टि अपने जो है संख्यात का गणित है, उसको फॉर्मूला में ही लिखेंगे ना। ये तो माना हुआ कल्पित गणित है। कितना आता है यहाँ पर? 88 84 महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पर 1 कम गुणहानि का जो संकलन होगा 1 बार संकलन, उसका तीसरे भाग प्रमाण इतने अंतिम निषेक बनेंगे। ऐसा है गणित में। हाँ हाँ, तो यहाँ पर कितना है? यहाँ पर ये 324 और 84 दोनों मिलाकर के कितना हुआ? 408 होगा ना। 4 और 4 8, 2 और 8 10, अच्छा 1, 408। ये अंतिम गुणहानि का कुल धन कितना हो गया? 408 हो गया। अब इतना धन तो द्विचरम गुणहानि में है ही, और अधिक बढ़ता जाएगा वहां पर। अब द्विचरम गुणहानि लिखेंगे तो इसमें ये सब निषेक तो आएंगे, उसमें सब में 9 से लेकर के 16 तक इसका जो जोड़ है वो उतना आएगा उसमें, और उसमें क्या होता जाएगा? एक एक निषेक बढ़ता जाएगा 18, और वो बराबर इससे दुगुना होगा। जो बड़ा हुआ होगा ना वो इससे बराबर दुगुना होगा, क्योंकि ऐसी तैयार हो जाएगी। एक पूरी लाइन सब में आएगी।
नीचे के सब गुणहानी में, और आगे क्या होगा 18, फिर यहाँ पर 18, 20, फिर यहाँ 18, 20, 22, ऐसा एक एक निषेक बढ़ता जाएगा 26, और वो जो बड़ा हुआ है वो बराबर इससे दुगुना होगा सब पूरा। यहाँ 9 है, यहाँ 18 है, 9, 10 है, यहाँ 18, 20 है, वो सब बराबर दुगुना होगा। इसलिए इससे दुगुना दूसरे गुना आने का करेंगे तो 408 गुणित 2, इसका 408 हुआ है ना, तो ये जो अधिक का धन है उसका कितना होगा 408 गुणित 2 होगा। और यहाँ सभी में ये अंतिम निषेक मतलब पहला निषेक को हो, अंतिम गुणाने का जो प्रथम निषेक है 9 से लेकर के 16 तक, वो सभी में समान रूप से पाए जाएंगे नीचे सभी में। तो इसका जोड़ कितना है 100 है, क्योंकि अंतिम गुणाने का प्रमाण आया है ना, तो 100 गुना 8 ये सभी में पाया जाएगा। तो दूसरे गुणाने का प्लस हो गया, उसको करने की जरूरत नहीं। इसका दोगुना करना यहाँ पर लिख, अंतिम गुणाने का 408 हुआ गुणित 1। अब दूसरे गुणाने का जो इससे दुगुना हुआ उसको आधे धन का है ना 8, मतलब 408 गुणित 2 करेंगे। और यहाँ पर ये उत्तरधन कुछ नहीं है, यहाँ पर कितना होगा 100 गुना 8, सभी में जो समान रूप से पाया जाएगा उसको उत्तरधन कहेंगे। वो 100 गुना 8 होगा। और तीसरे गुणाने में क्या होगा, जो दूसरे गुणाने के पहले निषेक में जो है वो पूरे सब में रहेंगे, तो पहले दूसरे गुणाने मतलब द्विचरम गुणाने कहेंगे। द्विचरम गुणाने के पहले निषेक में कितना द्रव्य है, अभी सब निकाला था अपने, 300 है वहां पर। वो 300 गुणित 8 त्रिचरम गुणाने में सभी में पाया जाएगा, क्योंकि 9 से लेकर के 32 तक सभी निषेक उसमें है। इसलिए 300 गुणित 8 सभी निषेकों में होगा त्रिचरम गुणहानि के। और जो उसका जो अधिक का होगा प्रमाण वो बराबर दूसरे गुणहानि से दुगुना होगा, क्योंकि वहां पर 18 की जगह 36, 20 की जगह 40, 22 की जगह 44, ऐसा दुगुना दुगुना द्रव्य होगा, एक एक गुणहानि का बढ़ता जाएगा ना वहां पर द्रव्य। तो इसलिए यहाँ पर 408 गुणित 4 होगा, इससे दुगुना। फिर उससे चतुश्चरम गुणहानि, उसका इससे दुगुना हो जाएगा 408 गुणित 8। और इसका जो आदिधन है वो त्रिचरम गुणहानि के पहले निषेक का द्रव्य कितना है 1500, 700 है, तो ये 700 सभी नीचे की गुणहानि में पाया जाएगा, इसलिए 700 गुणित 8 होगा ये उत्तरधन। आदिधन इसका आगे ये दूसरी गुणहानि होगी अपनी 8 गुणित 16, और यहाँ 1500 गुना 8, इसको आदिधन का है ना। और ये उत्तरधन है। अब पहले गुणाने का इससे दुगुना, तो 408 गुणित 32। और पहले निषेक का द्रव्य कितना है दूसरे गुणाने के 3100 है, उतना पहले गुणाने के सब में पाया जाएगा, 3100 गुणित 8। और ये अधिक का प्रमाण, ये आदिधन और उत्तरधन हो, इन दोनों का जोड़ और जोड़ दो, हो गया, सभी गुणानियों का प्लस हो गया। कितना सरल मतलब है। इसको जोड़ने का यहाँ पर कुछ अलग बताएगा। वो तो यहाँ पर लग जाएगा। यहाँ जो अंतधन है वो 32 है, 408 गुणित 32 है, उसको दोगुना करेंगे, 408 गुणित 32
गुणित 2, यहाँ पर -1 करना पड़ेगा ना, हाँ -1, इसी में करेंगे तो आएगा ना 408 गुणित 63 बराबर है। तो इसका जो लब्ध आएगा वह 25,000 कुछ आता है क्या, 25,704 आता है। इसका गुणा करके देखो, 25,704 आता है। और यहाँ पर इन सबका जोड़ करेंगे। ये तो अपने पहले अपन करते थे तो वहां पर ऋण मिलाते थे, सब में अंतिम गुणहानि प्रमाण वो ऋण मिलाएंगे तो 2 गुना बराबर हो जाएगा, फिर वापस ऋण निकालना पड़ता है। लेकिन यहाँ कुछ वो किया नहीं है, इससे अपन सीधा करते हैं। तो समान प्रमाण का गुणकार समान करने के लिए सब में 100 गुणित 8 मिला देंगे ना, फिर 100 गुणित 8, 100 गुणित 8, इस प्रकार सब में मिलाएंगे। ऐसा किया है वहां पर जीवकांड में। तो यहाँ सब कितना हुआ, 200 गुणित 8, 300 गुणित 8, 800 गुणित 8, 1600 गुणित 8 और 3200 गुणित 8 होता है। फिर वो 100 गुणित 8 माइनस बाद में ऋण माइनस करते हैं। तो यहाँ पर जोड़ होगा 3200 गुणित 8 का 2 गुना करेंगे, उसमें से 100 घटाएंगे तो 6300 गुणित 8 हो जाएगा। 8 गुणित 8 हो जाएगा ना, एक कम है वहां पर, 1 2 3 4 5 6 गुना नहीं है ना अपने उतना। अब यहाँ पर सीधा कर दे, ऐसा करो 1 0 0 5 और 6 और 7 13 और 3 16 16 और 1 17 अच्छा 1 1 और 4 5 बराबर है ना, 5700 गुणित 8। ये कुछ करना नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ 8 0 0 8 0 0 8 7 56 6 अच्छा 5 8 5 40 और 5 45 45,600 प्लस 25,704 मिलाएंगे तो 4 7 13 अच्छा 1 11 1 7 71,304 आए। उन्होंने वो निकाला वहां पर 408 गुणित 63 उन्होंने निकाला है। तो क्या किया वहां पर अनन्यव्यस्त राशि में से 1 कम करके उसको गुना किया अंतिम गुणाहानि के धन को, तो वही आया ना 408 गुणित 63 आया, क्योंकि 2 दुगुना है ना। तो वहां पर अंतिम अनन्यव्यस्त राशि 64 है, उसमें से 1 कम कर दिया और 63 किया। आदि धन कम करते ना अपन, अंतधनम गुणगुणियम, मतलब 32 को 2 से गुना किया तो 64 मतलब अनन्यव्यस्त राशि आई, और उसमें से 1 कम करते तो 63 आया। वो मतलब नीचे आदि धन को जोड़ने का बताया ना। और इसको समय प्रबद्ध प्रमाण से करने पर कुछ अधिक अर्ध गुणहानि प्रमाण, गुणहानि की भाषा में उसको निकालेंगे तो कितना होगा वहां पर, अंतधनम गुणगुणियम आदि विहीनम ऋणोत्तर भजियम संकलन धनम, मतलब संकलन धन आता है गुणकार रूप संख्या का संकलन धन। और भी नए नए आए ना फॉर्मूले उसमें अभी, वद विहीनम जीवकांड में भी आए। अंतधन को गुणकार से गुना करना और उसमें से आदि माइनस करना, और 1 कम 6 से मतलब कितने का गुणकार है उसमें से 1 कम करो उसका भाग देना। जहाँ 2 का गुणकार है वहां पर 1 ही आता है, इसलिए कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन 2 का 3 का 4 का गुणकार हो तो वहां पर वो अंतर आएगा। तो इसका जो उत्तर लब्ध आता है वह 1.5 गुणहानि प्रमाण आता है। उसको उस समय प्रबद्ध की भाषा में निकालने के लिए क्या किया, इसको समय प्रबद्ध प्रमाण से करने पर कुछ अधिक अर्ध गुणहानि प्रमाण समय प्रबद्ध होते हैं। या जो आदि धन का जो जोड़ आया है
उसका जो संकलन किया तो वो अर्ध गुणहानि प्रमाण हुआ, कुछ अधिक, और इसका जो जोड़ किया वह 1 गुणहानि प्रमाण हुआ। उसको कैसे वो दिखाते हैं यहाँ पर। 1.5 गुणहानि प्रमाण चाहिए ना, वहां पर जो अपन पहले निकाला था ना, वहां पर प्रथम ऋण, द्वितीय ऋण, और वह तो जो धन आया था वो 2 गुणहानि प्रमाण आया था, ऋण आता है वो आधा गुणहानि प्रमाण आता है, 2 में से आधा गुणहानि कम करो तो 1.5 गुणहानि बचती है शेष। यहाँ पर आदि धन का जोड़ है वो आधा गुणहानि प्रमाण है, और उत्तर धन का जोड़ है वो 1 गुणहानि प्रमाण है। तो दोनों का मिलाते तो 1.5 गुणहानि प्रमाण द्रव्य होता है। 1.5 गुणहानि प्रमाण समय प्रबद्ध, एक समय प्रबद्ध को 1.5 गुणहानि से गुना करो। तो कैसे वहां पर ये दिखाया है, यहाँ पर ये जो निकाला है वो कैसे टर्म में निकाला है, अंतिम गुणहानि का धन गुणित 1 कम अन्यभ्यस्त राशि है। अब इसको समय प्रबद्ध से प्रमाण से करने के लिए क्या क्या 100 का भाग दिया तो कितने समय प्रबद्ध है वो निकलेगा। समय प्रबद्ध करने के लिए इसको तो 6300 का भाग दिया तो ये सब समय प्रबद्ध की भाषा में आ गया। तो क्या होगा, भाग देंगे तो मतलब 4 का भाग जाता है, हाँ, तो यहाँ पर 100 हो जाएगा ना, 63 का भाग देंगे तो 100 आएगा, और 408 बटे 400 मतलब 4 के ऊपर 8 बटे 100 रह गया, मतलब कुछ अधिक रह गया ना। 4 मतलब आधी गुणहानि हुई, आधी गुणहानि में कुछ अधिक, साधिक 1.5 गुणहानि है ना, तो साधिक आधा प्रमाण, आधा गुणहानि प्रमाण समय प्रबद्ध हो गए, क्योंकि समय प्रबद्ध से भाग दिया है इसलिए ये सब द्रव्य समय प्रबद्ध प्रमाण होगा, इसलिए इसको समय प्रबद्ध से गुना करो। मतलब यहाँ पर ये मतलब आधे गुणहानि प्रमाण समय प्रबद्ध हुए, और उसमें ऊपर 8 बटे 100 हुए। और यहाँ पर द्रव्य कितना है, वह उत्तर धन का जोड़, वह अन्यभ्यस्त राशि, इसी को इसमें किया है, अन्यभ्यस्त राशि मतलब 64 गुणित नाना गुणहानि अधिक 1 माइनस करना उसमें, मतलब जो भी आएगा ना इसको भाषा में करेंगे। यहाँ जो आया है उसको क्या कहेंगे, अंतिम गुणहानि का धन गुणित 1 कम अन्यभ्यस्त राशि, और यहाँ अन्यभ्यस्त राशि में से माइनस 1 अधिक नाना गुणहानि, गुणहानि अधिक 1 माइनस करना इसमें से, और जो लब्ध आएगा उसको गुणहानि और अंतिम गुणहानि के द्रव्य से गुना करेंगे। गुणहानि गुणित अंतिम गुणहानि का धन, मतलब ये पूरा अंतिम गुणहानि का नहीं, अपन जो समय प्रबद्ध का प्रमाण करने के लिए जो अंतिम गुणहानि है उसका नहीं लेना, ये संचित रूप से जो अंतिम गुणहानि है सत्वों की अंतिम गुणहानि नहीं लेना, समय प्रबद्ध की जो रचना करते हैं एक समय प्रबद्ध की, उसकी अंतिम गुणहानि का धन लेना। अंतिम गुणहानि का धन, तो यहाँ अन्यभ्यस्त राशि कितनी है, 64 है, उसमें माइनस नाना गुणहानि 6 अधिक 1, तो कितने हो गए, हाँ 7 माइनस करेंगे, गुणहानि 8, अंतिम गुणहानि का धन 100, तो यहाँ 64 में से 7 गए तो कितने रहे, 57 गुणित 8 गुणित 100, इतना ही है ना, यहाँ पर 57 डबल 0 है, 57 गुणित 100 गुणित 8 है, एक अन्यभ्यस्त राशि में से 1 अधिक गुणहानि माइनस करना, गुणित गुणहानि गुणित अंतिम गुणहानि का धन। अब इसको समय प्रबद्ध से करने के लिए क्या करेंगे, 6300 का भाग देंगे, 6300 का भाग देंगे तो यहाँ कितना रहेगा, 63 रहेगा। अब यहाँ पर नहीं वो ठीक है, समझ में आता है।
तो यहाँ पर क्या करना, इसको समय प्रबंधक के प्रमाण से करने पर असंख्यातवें भाग से हीन गुणहानि प्रमाण समय प्रबद्ध होते हैं। यहाँ हमने वो एक करके किया है, ऐसा भी आएगा। तो ये क्या, तो ये 8 मतलब गुणहानि है ना, गुणहानि है, और 57/63 गुना होगा ना। हाँ, मतलब कुछ कम आया है ना यहाँ पर, समय प्रबद्ध के असंख्यात भाग से हीन गुणहानि प्रमाण समय प्रबद्ध होते हैं। तो ऊपर 57 और नीचे 63 है, इसलिए वो कम हो जाएगा यहाँ पर। तो मतलब एक गुणहानि प्रमाण तो समय प्रबद्ध हो गए, और इसके 57/63 है, तो इसमें भागाहार में ज्यादा है ना, बड़ा है, और ऊपर कम है, तो एक का वह असंख्यात्वा भाग आएगा। तो इस गुणहानि प्रमाण इस समय प्रबद्ध रूप हो गया है द्रव्य। तो 8 मतलब एक गुणहानि प्रमाण समय प्रबद्ध हुए, और उसमें इतना कम करना 57/63 नहीं, 57/63 नहीं कम करेंगे तो 5/63 कम, मतलब हाँ हाँ, मतलब 7/63 इतना, 7/63 यहाँ करेंगे तो पूरा वो आएगा ना एक प्रमाण, 7/63 इसमें मिलाएंगे तो पूरा एक प्रमाण होगा। लेकिन एक का वो छेद बड़ा है और ये अंश छोटा है ना। हाँ, ये 63 है ना यहाँ पर, और ये 57 है। ये 57 में अपन और 6 मिलाएंगे, हाँ, तो 6/63 मिलाएंगे तो यहाँ पूरा एक हो जाएगा। 2 गुना नहीं, एक पूर्ण होता, लेकिन वो कम है उतना, इसलिए यहाँ पर एक गुणहानि प्रमाण जो समय प्रबद्ध है उसमें इतना कम करना है, 60/63 कम है वहां पर, इसलिए कितना आएगा वह 7 और अधिक 7 अधिक 6/63 करेंगे ना, 5 हाँ, 57 और 5 6 है ना। इधर वो दूसरे पद्धति से निकाला है, वो 5 आया है, 58 निकाला है कि यहाँ पर 57 चाहिए, यहाँ पर 57/63 कम है, गुणहानि में 57/63 कम है। तो गुणहानि को ये भाग 63 का और 57 का गुना है ना, इसलिए वो कम है गुणहानि में। हाँ हाँ, पूर्ण 8 येते हैं, पूरा गुणहानि प्रमाण होने के लिए इसमें 60/63 मिलाना पड़ेगा, तभी वो पूरे एक गुणहानि प्रमाण समय प्रबद्ध होंगे। हाँ, मतलब ये 8 गुणित 57/63 है, ये गुणहानि प्रमाण है। और उसको 57 से गुना करेंगे, 63 से भाग देंगे तो 8 से कम संख्या आएगी ना, 7 के ऊपर संख्या आएगी, इसलिए ये प्रमाण इतना है। जैसे अपन करते हैं जो 4 गुणित 4/3 किया, तो यहाँ पर क्या होगा, जो उपलब्ध आएगा वह 4 को 3 का भाग दिया, और दूसरा उदाहरण लेना पड़ेगा, 12 गुणित 4/3 है, 3/4 करना पड़ेगा, 3/4 है, तो 12 से कम आएगी संख्या, 4 तिया कितना होगा 12, 3 तिया 9, कम होता है ना इतना। इसमें और 1/4 मिलाओ तो पूरा 12 रहेगा, वैसा ही ऐसा यहाँ पर 6 मिलाओ इसमें तो पूरा 8 रहेगा, 6/63
6/63 मिलाएंगे तो कितना हुआ 8 × 63/63 रहेगा। तो यह गया तो 8 रह जाएगा ना। हाँ, जितना मिला है वो 8 में से माइनस करना, ये तो उतना कम है गुणहानि में, 6/63 कम है एक गुणहानि प्रमाण समय प्रबद्ध होने के लिए, और यहाँ से अधिक आधा प्रमाण है। तो दोनों मिलाकर के कुछ कम 1.5 गुणहानि प्रमाण ही रह जाते हैं वहां पर अंतिम समय प्रबद्ध जोड़ करके भी 71,304 आया, उसको 6300 का भाग देंगे तो 11 के ऊपर 2000/6300 आया। 12 का भाग देने पर उसमें 167/525 आता है, अर्थात 11.167/525 × 6300 करो तो 71,304 बराबर आते हैं। 1.5 गुणहानि उसमें कितना कम हो गया 358/525 ये कम है। हाँ, यहाँ पर नहीं, दोनों प्रकार से लिखा है ना यहाँ पर, अंक संतुष्टि से भी लिखा और वैसे समय प्रबद्ध प्रमाण से। ये ऐसा ही लिखा है ना, अनन्य राशि माइनस नाना गुणहानि अधिक 1 गुणित गुणहानि गुणित अंतिम गुणहानि का द्रव्य, ऐसा ही लिखा है कि वहां पर। ये हाँ, ये नहीं किया है गलत, 57/63 का यहाँ पर किया है थोड़ा सा इधर, 45,600/6300 किया ना, वहां पर 7.5/63 आया है। गुणहानि में कितना कम है 1/63। है 15 करायला पाहिजे ना, 15/63 आएगा वहां पर। अपेक्षा काढलं तर मग ते कसं आहे, 500 आहे काय, मग तिथं कुणास ठाऊक 1500 आहे काय, पुस्तक में पढ़ेंगे अब यहाँ पर विशेषार्थ। अंतिम गुणहानि का द्रव्य है, इसमें ऊपर कम कराए गए गोपुच्छ विशेषों का प्रमाण इस प्रकार है। अपन ने निकाला था वही है यहाँ पर। फिर द्विचरम गुणहानि में, फिर द्विचरम गुणहानि में स्थित द्रव्य इससे दुगुना होकर गुणहानि मात्र अंतिम गुणहानि के द्रव्य से अधिक होता है। द्विचरम गुणहानि का द्रव्य त्रिचरम गुणहानि का द्रव्य 100 गुना 8 अधिक हो गया ना द्विचरम गुणहानि में, 408 गुणित दुगुना हो गया, दुगुना होकर और कितना अधिक होता है गुणहानि मात्रा अंतिम गुणहानि का धन अधिक होता है। फिर उसके नीचे उससे दुगुना हुआ अधिधन, और उसमें द्विचरम चरम गुणहानि और द्विचरम गुणहानि, इन 2 गुणहानि प्रमाण द्रव्य अधिक हो गया। ऐसे एक गुणहानि का बढ़ता जाएगा वहां पर द्रव्य। त्रिचरम गुणहानि का द्रव्य इससे चौगुना होकर गुणहानि प्रमाण चरम और द्विचरम गुणहानियों के द्रव्य से अधिक होता है। त्रिचरम गुणहानि का द्रव्य चतुश्चरम गुणहानि का द्रव्य नहीं, यहाँ पर ये 4032 है, बराबर मतलब कितने हुए 408 गुणित 4 प्लस 100 गुणित 8, और यहाँ पर जो आगे हुआ है ना वहां पर 8 गुणित 200 चाहिए, 2 गुणित 800 हुआ है ना, वहाँ 8 गुणित 200 ऐसा चाहिए, 8 गुणित 200 ही 8 गुणित 100 और 8 गुणित 200 करना है वहां पर सुधार। अभी जो पढ़ा था त्रिचरम गुणहानि का द्रव्य कौंस में दिया है 4032 बराबर 408 गुणित 4 प्लस 8 गुणित 100 प्लस 8 गुणित 200, वहां पर 2 गुणित 800 ऐसा किया है, 8 गुणित 200 ऐसा करना है। ऐसा ही चरम मतलब चरम और द्विचरम गुणहानि का द्रव्य उसमें जोड़ दिया गुणहानि प्रमाण,
चतुश्चरम गुणहानि का द्रव्य इससे 8 गुना होकर गुणहानि प्रमाण चरम, द्विचरम और त्रिचरम गुणहानियों के द्रव्य से अधिक होता है। चतुश्चरम गुणहानि का द्रव्य 8864। कुल ये दोनों का जोड़ क्या है वो दिया है सब जगह। 408 गुणित 8 प्लस 8 गुणित 100, 8 गुणित 200, 8 गुणित 100, 400, ये तीनों गुणहानियों का जोड़ना उसमें। इस प्रकार चरम समयवर्ती नारकी की प्रथम गुणहानि तक ले जाना चाहिए। अब इनका संकलन करने में अंतिम गुणहानि के द्रव्य 408 को मिलाना चाहिए। ऐसा करने पर गुणहानि के संकलन के तृतीय भाग को असंख्यातवें भाग से हीन 4 अंकों से गुणित करने पर जो प्राप्त हो उतने मात्र अंतिम निषेक होते हैं। वे अंतिम निषेक निकाले थे ना उसमें। अंतिम निषेक 9। गुणहानि संकलन का तृतीय भाग 8 गुना 9 बटे 6, 12 हो गए। फिर 9 गुना 12 अंतिम निषेक हो गए वो। फिर नाना गुणहानि शलाकाओं को विरलित कर दुगुना करके। यहाँ पर वो गलत हुआ है कि क्या हुआ, हमने वो अलग दिया है। यहाँ पर 4 गुणित 7 गुणित तो दिया है ना, उसको 8 गुणित 9 हो गया, वो एकदम उन्होंने उत्तर लाए थे। यहाँ पर 8 गुणित 9 गुणित 34 बटे 6 गुणित 7 ऐसा चाहिए, इसका 408 आता है। हे प्रतिशुक है 9, 7, 8, 5 गलत ही हुआ है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने किया है 8 गुणित 9 गुणित 34 बटे 6 गुणित 7 ऐसा किया है। गुणित 34 बटे 6 गुणिले 7 गुणिले 34, उसके भागाहार में 6 और 7 आएंगे। चौतीस पुढे 408 आता है बराबर। चौतीस बटे 7 है ना, वो नीचे 34 बटे 9 लिखा है हमने यहाँ। 34 बटे 9 किया है फिर बाद में। हे तर कुणीतरी लिहिले अपवाद 34 गुणा 9। अपवाद म्हटलेत। नाना गुणाने शलाकाओं को विरलित 34 भागी 9 अपवाद। आगे फिर नाना गुणहानि शलाकाओं को विरलित कर दुगुना करके उनकी एक कम अन्योन्याभ्यस्त राशि से इसको गुणित करने पर दुगुने दुगुने क्रम से गए हुए सब गुणहानि के गोपुच्छ विशेषों का संचय होता है। अर्थात 408 संख्या चरम गुणहानि में 1 बार, द्विचरम में 2 बार, त्रिचरम में 4 बार, चतुश्चरम में 8 बार, पंचचरम में 16 बार और प्रथम गुणहानि में वह 32 बार है। इस प्रकार से 6 गुणहानियों में उक्त संख्या 1, 2, 4, 8, 16, 32 बराबर 63 बार सम्मिलित है। इसको समय प्रबद्ध के प्रमाण से करने पर एक अधिक गुणहानि से साधिक 18वें भाग प्रमाण समय प्रबद्ध होते हैं। 6300 गुना 9 गुना 8 बटे 18। मुझे ऐसा गलत लग रहा है यहाँ पर, ये जो है ना, एक अधिक गुणहानि से साधिक 18वें भाग प्रमाण समय प्रबद्ध होते हैं। एक अधिक गुणहानि से, एक अधिक गुणहानि क्या करेंगे पर, इसलिए प्रश्न चिन्ह करके रखा है।
या ऊपर दिया है उन्होंने 6300 गुणित 9 गुणित 8/18 आता है क्या ये? गुणहानि का 18वां भाग। एक अधिक गुणहानि से साधिक 18वें भाग प्रमाण समय प्रबद्ध होते हैं। आगे 408 गुणित 63 बराबर 6300 गुणित 9 गुणित 34/75। इनको पृथक स्थापित करके नाना गुणहानि शलाकाओं का विरलन कर दुगुना करके उनकी एक अधिक नाना गुणहानि शलाकाओं से हीन अन्योन्याभ्यस्त राशि से गुणहानि प्रमाण अंतिम गुणहानि के द्रव्य को गुणित करने पर शेष गुणहानियों का अवशिष्ट द्रव्य आता है। इधर का ये बताया विशेषार्थ चूंकि चरम गुणहानि का द्रव्य 100 गुना 8 द्विचरम गुणहानि में एक बार, त्रिचरम में 100 गुना 8 अधिक 200 गुना 8 इस प्रकार 3 बार, चतुश्चरम में 100 गुना 8 प्लस 200 गुना 8 प्लस 400 गुना 8 इस प्रकार 7 बार, पंचचरम में 100 गुना 8 प्लस 200 गुना 8 प्लस 400 गुना 8 प्लस 800 गुना 8 इस प्रकार 15 बार, और प्रथम गुणहानि में 100 गुना 8 प्लस 200 गुना 8 प्लस 400 गुना 8 प्लस 800 गुना 8 प्लस 1600 गुना 8 इस प्रकार 31 बार सम्मिलित है। अतएव यहाँ इनके जोड़ से 1, 3, 7, 15, 31 प्राप्त 57 संख्या से चरम गुणहानि के द्रव्य को गुणित अर्थात 100 गुना 8 गुना 57 किया गया है। इसको समय प्रबद्ध के प्रमाण से करने पर असंख्यातवें भाग से हीन गुणहानि के बराबर समय प्रबद्ध हो आते हैं। इनका पूर्व द्रव्य में मिलाने पर गुणहानि के साधिक 18वें भाग से हीन 1.5 गुणहानि प्रमाण समय प्रबद्ध होते हैं। मैंने जो किया वही यहाँ पर उन्होंने भी किया है। एक तो नीचे जो संख्या अपने बदल दी वो वैसी है, 9 गुणित 8 गुणित 9 और गुणित 34/9 गुणित 6 ऐसा नीचे 6, और यहाँ पर हाँ ये मागं से संख्या बदल लेते ना अपन ते तो खाली हाँ 34 के नीचे 9 अभी बाद में बताया था ना, वो 34 के नीचे 9 इधर किया है हमने वो। और यहाँ पर जो एक अधिक गुणहानि से साधिक 18वें भाग प्रमाण है ना, वहां पर उन्होंने भी लिखा है त्रुटित पाठः अस्ति। यहाँ मेरे हिसाब से तो लगभग अर्ध गुणहानि प्रमाण समय प्रबद्ध होने हैं, ऐसा चाहिए। इसका जो जोड़ा है ना पहले आदिधन का जो जोड़ा है वो आधा गुणहानि प्रमाण है ना, और वो उसकी जगह उन्होंने क्या किया, इसको समय प्रबद्ध से प्रमाण से करने पर एक अधिक गुणहानि से साधिक 18वें भाग प्रमाण समय प्रबद्ध होते हैं। ये पाठ गलत लगता है, ऐसा लिखा है। हमने भी दोनों जगह करके रखा है, ऊपर प्राकृत में भी और नीचे भी, तो उनको भी नहीं मिला होगा। कर्म स्थिति के सब समय प्रबद्धों की संचित स्वरूप से भागहार की प्ररूपणा में बतलाया गया उत्कृष्ट संचय युगपत प्राप्त नहीं होता है। ऐसा कहने वाले आचार्यों के अभिप्राय से कथन करने पर पल्लवपन के असंख्यातवें भाग मात्र समय प्रबद्ध होते हैं, न कि कुछ कम 1.5 गुणहानि प्रमाण, क्योंकि सब समय प्रबद्धों का उत्कृष्ट संचय पाया नहीं जाता। सब समय प्रबद्ध समान नहीं ना, कभी जगन योग से बांधा हुआ, कभी मध्यम योग से बांधा हुआ, कभी उत्कृष्ट योग से बांधा हुआ है। सभी उत्कृष्ट समय प्रबद्ध लेंगे तो इतना होता है, ऐसा किन्हीं आचार्यों का कहना है। उनके अनुसार कितना होगा संचय, पल्लवपम के असंख्यातवें भाग प्रमाण समय प्रबद्ध होते हैं, जैसा हमने लिखा है। इस प्रकार समय प्रबद्धानुगम समाप्त हुआ। गुणित कर्मांशिक जीव के उपरिम स्थितियों के निषेध का उत्कृष्ट पद और अधस्तन स्थितियों के निषेध का जघन्य पद होता है। ऐसा मानकर उपसंहार की प्ररूपणा में कर्म स्थिति के आदिम समय प्रबद्ध के संचय का भागहार
पल्लोपम के असंख्यातवे भाग मात्र होता है। मतलब यहाँ पर सब उल्टा करेंगे। अब अंतिम निषेक 512 और पहला निषेक 9 ऐसा मान के प्ररूपणा करेंगे। तो ऊपर जो शेष बचा हुआ है ना सब उल्टा बचेगा। वहां पर वो 512 ऊपर होंगे, वो है ना वहां पर 512 होंगे, उसके नीचे 512 480 होंगे, उसके नीचे 512 480 वो सब द्रव्य होगा। तो यहाँ पर जो संचित द्रव्य है वो ज्यादा गुणित कर्मौशिक का पाया जाएगा। हाँ, क्योंकि वहाँ 9 वगैरह की जगह अपन 512 वगैरह रखेंगे ना तो द्रव्य अधिक होगा। हाँ, सामान्य रूप से ये बताया है। उतना होकर भी वह 1.5 गुण हानि प्रमाण है, क्योंकि समय प्रबद्ध को अंतिम निषेक के प्रमाण से करने पर 1.5 गुण हानि मात्र अंतिम निषेक पाए जाती है। तो समय, इसलिए आदिम समय प्रबद्ध के संचय का भागार पल्लोपम के असंख्यातवे भाग मात्र होता है, क्योंकि प्रथम निषेक का भागार जो है वो 1.5 गुण हानि है ना। 1.5 गुण हानि मतलब पल्लोपम का असंख्यात्व भाग है। या पहले अंतिम निषेक का भागार कितना था, वहां पर अंगुल का असंख्यात्व भाग था, मतलब असंख्यात अवसर्पिणी उत्सर्पिणी प्रमाण था। और यहाँ पर पल्लोपम का भी असंख्यात्व भाग होगा, क्योंकि द्रव्य ज्यादा लाना है तो भागार कम होगा। तो पहले निषेक का भागार है वो अंतिम निषेक का होगा, नहीं वहां और उतना सब संचित द्रव्य भी समय प्रबद्ध प्रमाण से करेंगे तो वो 1.5 गुण हानि प्रमाण ही होंगे। हाँ हाँ, समय प्रबद्ध उतने ही होंगे समय प्रबद्ध के हिसाब से। उतना होकर भी वो 1.5 गुण हानि प्रमाण है, क्योंकि समय प्रबद्ध को अंतिम निषेक के प्रमाण से करने पर 1.5 गुण हानि मात्र अंतिम निषेक पाए जाए। 512 प्रमाण किया तो वो 1.5 गुण हानि ही होती है ना। वो जो भागार है उसका प्रमाण बता रहे। पल्लोपम का असंख्यात्व भाग जो भागार है, संचित द्रव्य नहीं, पल्लोपम का जो असंख्यात्व भाग है वह कितना है, 1.5 गुण हानि प्रमाण है पल्लोपम का असंख्यात्व भाग। क्योंकि समय प्रबद्ध को अंतिम निषेक के प्रमाण से मतलब 512 के प्रमाण से करेंगे तो 1.5 गुण हानि मात्र अंतिम निषेक पाए जाते हैं। या अंतिम निषेक अर्थात जो पहला निषेक मानते थे वो लेना, तो उसका बराबर आता है। शंका, कर्म स्थिति के आदिम समय प्रबद्ध का संचय अंतिम निषेक प्रमाण होता है, यह कैसे जाना जाता है? समाधान, वह जो सौदी पंचेंद्रिय पर्याप्तक जीव उत्कृष्ट योग से सहित है, उत्कृष्ट संक्लेश को प्राप्त है, उत्कृष्ट स्थिति को बांध रहा है, उसके द्वारा जितने परमाणु कर्म स्थिति के अंतिम समय में निषिक्त किए जाते हैं उतनी मात्र अग्र स्थिति प्राप्त होते हैं। इस कषाय प्राभृत में प्राप्त उपदेश से जाना जाता है। ऐसा होने पर शंका, ऐसा होने पर प्रदेश विरचित अल्प बहुत्व के साथ विरोध क्यों न होगा? समाधान, नहीं, क्योंकि उक्त अल्प बहुत्व की प्रवृत्ति गुणित घोलमान आदि प्रदेश रचना का आश्रय करके हुई है। सामान्य जो है वो गुणित घोलमान क्षपित घोलमान जीव की अपेक्षा से की है, और यहाँ पर गुणित कर्मौशिक जीव की अपेक्षा से बताया जा रहा है, तो उसमें विरोध नहीं आता है। द्वितीय समय संबंधी संचय का भागहार मतलब कर्म स्थिति के पहले समय में बांधा हुआ समय प्रबद्ध, उसका या अंतिम समय में कितना रहेगा, शेष 512 जो उदय रूप होगा वहां पर, तो वह उसका भागार बताया। अब द्वितीय समय में बांधा हुआ समय प्रबद्ध, उसके 2 निषेक संचित होंगे, 512 और 480, और उसका भागार कहते हैं। द्वितीय समय का मिलकर के जो भागार है वो उसका भागार होगा। द्वितीय समय संबंधी संचय का भागहार साधिक 1.5 गुण हानियों का अर्धभाग है। वह इस प्रकार से 1.5 गुण हानियों के अर्धभाग का विवरण कर समय प्रबद्ध को समखंड करके देने पर प्रत्येक अंक के प्रति 2 चरम निषेक प्राप्त होते हैं। पुनः नीचे दुगुने निषेक भागहार का विवरण कर 1 अंक के प्रति प्राप्त राशि को समखंड करके देने पर प्रत्येक अंक के प्रति गोपुच्छ विशेष प्राप्त होता है। 143 पेज पर नोट्स में किया है, वह देखना फिर। इस प्रमाण से ऊपर के सब अंकों के प्रति प्राप्त राशि क्या किया, 1.5 गुण हानि बटे 2, क्योंकि आप 2 अंतिम निषेक लाना है ना, एक अंतिम निषेक का भागार है 1.5 गुण हानि,
दो अंतिम निषेक लाना है तो इसलिए आधा किया विरलन, भागार आधा किया तो वहां पर 1024 आया। 1024 मतलब दो अंतिम निषेक 512 512 ऐसा। और एक एक चय का प्रमाण कम करना है क्योंकि वहां 512 और 480 ये दो का लाना है ना, इसलिए 32 चय निकाला तो उसके लिए विरलन कितना किया, निषेक भागार गुणित 2 16 गुणित 2 32 विरलन किया और उसके ऊपर 1024 को दिया तो हर पर कितना आया, 32 ही आया हर विरलन पर। 1024 में से 32 घटाओ तो 992 आए थे ना वे अपने, तो उन दोनों का मिलाकर के जोड़ उतना होगा, मतलब दूसरे समय प्रबुद्ध का उतना संचित द्रव्य होगा, उसको लाने के लिए भागार का प्रमाण लाएंगे। तो यहाँ पर क्या लाएंगे, प्रक्षेपंक। प्रक्षेपंक लाने के लिए क्या करेंगे, अधस्तन विरलन में से एक माइनस करके उसकी एक प्रक्षेप शलाका होती है, तो ऊपरी विरलन में कितनी प्रक्षेप शलाका होगी, वहां पर नीचे का विरलन कितना है, 32 है, उसमें एक अधिक करेंगे तो कितना, एक माइनस करेंगे तो 31 और ऊपरी विरलन कितना है, 6, तो 6/31 एक पहले भी आया था ना, इसे अपने अभी किया था वो 6/31 आया था उसका प्रक्षेपंक, और उसको 6 में मिलाएंगे तो कितना होगा, 192/31 भागार आता है। ये निकाला था अपने अभी दोपहर में निकाला था। और 192/31 को 6144 में भाग दिया 992 आ गए। क्या है पूरा डिटेल वहां पर नोट्स में देख। इस प्रमाण से ऊपर के सब अंकों के प्रति प्राप्त राशियों के कम करने पर चरम और द्विचरम निषेकों का प्रमाण होता है। कम किए गए गोपुच्छ विशेषों को उसके प्रमाण से करने पर प्राप्त शलाकाओं के प्रमाण के लाने की विधि बतलाते हैं। एक कम अधस्तन विवरण प्रमाण विशेषों में यदि एक अंक का प्रक्षेप पाया जाता है तो ऊपरी विरलन प्रमाण विशेषों में कितने अंकों का प्रक्षेप पाया जाएगा। इस प्रकार प्रमाण से फल गुणित इच्छा को अपवर्तित कर लब्ध को 1.5 गुण हानियों के अर्धभाग में मिलाकर समय प्रबद्ध में भाग देने पर द्वितीय समय संबंधी संचय होता है। उदाहरण वही दिखा है, द्वितीय समय संबंधी संचय। इस प्रकार भागहार की प्ररूपणा नारकी के अंतिम समय संबंधी संचय तक जानकर करना चाहिए। विशेष इतना है कि एक गुणहानि प्रमाण स्थान जाकर बांधे गए द्रव्य का भागहार कुछ कम 2 अंक है, क्योंकि उसमें अंतिम गुणहानि का समस्त द्रव्य निहित है। 2 गुणहानियां जाकर बांधे गए द्रव्य का भागहार अंतिम समय संबंधी संचय तक जानकर, विशेष इतना है कि एक गुणहानि प्रमाण स्थान जाकर बांधे गए द्रव्य का भागहार, ऐसा उल्टा उल्टा होगा ना। यहाँ पर अपने अंतिम गुणहानि के पहले समय में 2 अंक भागहार आया था, यहाँ पर एक गुणहानि अधिक ही जाए तो वहां पर भागहार कितना आएगा, 2 अंक आएगा, क्योंकि पूरे गुणहानि प्रमाण द्रव्य वहां शेष रहेगा। तो पूरे प्रथम गुणहानि का द्रव्य लाने के लिए भागहार कितना है, 2 है। 2 का भाग 2 समय प्रबद्ध में, तो पहले गुणहानि का द्रव्य आता है ना, आधा आधा है, इसलिए यहाँ पर अंतिम गुणहानि का समस्त द्रव्य का भागहार कितना हुआ, एक गुणहानि पूरी होने पर वहां बांधे गए जो समय प्रबद्ध है अंतिम समय में, एक गुणहानि प्रमाण स्थान जाकर बांधे गए द्रव्य का भागहार कितना आएगा, 2 अंक आएगा, क्योंकि प्रथम गुणहानि का पूरा द्रव्य उसमें होगा, शेष द्रव्य, इसलिए 2 अंक भागहार आया। इसमें अंतिम गुणहानि का समस्त द्रव्य निहित है। 2 गुणहानियां जाकर बांधे गए द्रव्य का भागहार कुछ कम 1 अंक के तृतीय भाग से सहित 1 अंक है, क्योंकि उसमें चरम और द्विचरम गुणहानियों का द्रव्य निहित है। इसी प्रकार से आगे सब जगह साधिक 1 अंक भागहार होता है। भागहार की प्ररूपणा समाप्त हुई। इस सब द्रव्य को ग्रहण कर समय प्रबद्ध के प्रमाण से करने पर कर्म स्थिति के असंख्यात वे भाग मात्र समय प्रबद्ध होते हैं, क्योंकि वे कुछ कम 1.5 अंकों से हीन नाना गुणहानि की शलाकाओं से गुणहानि को गुणित करने पर जो प्राप्त हो उतने मात्र है। या उल्टा होगा, यहाँ गला हुआ ज्यादा था और जो शेष बचा था वो 1.5 गुणहानि प्रमाण था, 1.5 गुणहानि प्रमाण समय प्रबद्ध इतना था,
यहाँ पर गला हुआ 1.5 गुण हानि प्रमाण समय प्रबद्ध रहेगा, क्योंकि जो अपना संचित रहता है उतना नीचे गला हुआ आएगा, और जो संचित नीचे गला हुआ है वो ऊपर संचित आएगा। तो जैसे 512 गया, फिर 480 गया, ऐसा इतना अभाव द्रव्य ऊपर करते थे ना, यहाँ बराबर उल्टा हो, इसलिए शेष कितना रहेगा उसका, वो गुणित कर्मौशिक वाले का कुछ कम 1.5 अंकों से हीन नाना गुणहानि की शलाकाओं के गुणहानि को गुणित करने पर, मतलब नाना गुणहानि में से 1.5 गुणहानि कम करो, तो 6 है तो उसमें से अपना 1.5 कम किया तो कितने रह गए, 4.5 गुणहानि प्रमाण। वास्तविक गणित में तो ऐसा ही कहेंगे, 1.5 अंकों से हीन नाना गुणहानि का जितना प्रमाण है उतना वहां पर संचित द्रव्य रहेगा। ऐसा उल्टा हो गया, थोड़ा दिमाग में आया होगा आपको, जो प्राप्त हो उतने मात्र है। अथवा वे पल्ले पंक्ति हमेशा 1.5 गुणहानि प्रमाण शेष रहते हैं, और नीचे गलकर नष्ट हुए जो समय प्रबद्ध मतलब निषेक है वो 1.5 गुणहानि से कम नाना गुणहानि प्रमाण वो गले हुए हैं, और 1.5 गुणहानि प्रमाण शेष बचे हुए हैं। तो थोड़ा दिखाओ क्या अथवा में हुआ समय प्रबद्ध। अब उसका एक आबादा जाने के बाद उसकी रचना कैसे होगी, यहाँ पहले कैसे मतलब हमेशा अपन लेते हो कैसे 512 से लेकर यह 9 अंतिम निषेक आया समझो, अंतिम आया, तो यहाँ पर इतना गल चुका है और ये शेष है। फिर उसके दूसरे समय में बांधा हुआ जो समय प्रबद्ध है उसका 512 से लेकर के ये 10 तक यहाँ, और ये ऊपर शेष है 10 और 9 शेष है समझो, यहाँ पे इतना नीचे गल चुका है। तो 512 480 ये सब नाना गुणानि प्रमाण जितने निषेक है वो सब गल गए और अंतिम एक निषेक शेष है। तो यहाँ पर ये बड़ा द्रव्य आता है ना सब 512 480 448 से लेकर के सब नीचे 10 11 वगैरह सब ये बड़ा है द्रव्य, और इसके भी ऐसा ही आएगा यहाँ पर 512 से लेकर के 11 तक। फिर उसके बाद के समय में बांधा हुआ जो समय प्रबद्ध है उसकी रचना 512 यहाँ से होगा, और यहाँ पर 12 आएगा और ऊपर 11 10 और 9, मतलब गला हुआ बहुत ज्यादा है और जो शेष बचा है वह कम है बहुत। तो इस प्रकार ये ऐसे जाएंगे ना अपन, तो यहाँ पर ये नीचे भी त्रिकोणाकार रचना बनती है, लेकिन इसका द्रव्य यदि अपन गिनती करेंगे इसकी तो वह 1.5 गुणहानि से कम नाना गुणहानि प्रमाण होगा, क्योंकि पूरा द्रव्य नाना गुणहानि प्रमाण होना चाहिए ना। तो जो गला हुआ द्रव्य है वह 1.5 गुणहानि से कम नाना गुणहानि प्रमाण होगा, और ऊपर का द्रव्य 1.5 गुणहानि प्रमाण होगा। लेकिन अब ऊपर क्या होगा, ये द्रव्य ऊपर आएगा और वो द्रव्य नीचे आएगा। तो इसलिए यहाँ पर हाँ, तो यहाँ उल्टा ऐसा होगा, यहाँ पर 9 से लेकर के 512 यहाँ आएगा, फिर यहाँ 9 से लेकर के 480 और ये 512, ये पहले 512 नहीं बराबर है ना, हाँ 480 और ऊपर 512 आएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार आगे आगे ये 448 480 और 512, तो ये जो द्रव्य है ना ऊपर ऊपर जो शेष बचा हुआ वो बड़े बड़े निषेक वहाँ ऊपर रहेंगे, तो वो द्रव्य ज्यादा होता है। इसलिए यहाँ पर उन्होंने कहा कि उसमें से 1.5 गुणहानि कम करो, नीचे का आएगा वो 1.5 गुणहानि और ऊपर क्या आएगी वह 1.5 गुणहानि कम नाना गुणहानि प्रमाण द्रव्य। तो गुणित कर्मौशिक का 1.5 गुणहानि नहीं रहता है, 1.5 गुणहानि कम नाना गुणहानि प्रमाण रहता है। नाना गुणहानि की शलाकाओं से नाना गुणहानि को गुणित करने पर जो प्राप्त हो उतने मात्र है, 1.5 कम किया ना। लिखने का ढंग नहीं, वो जो शेष बचे वो बड़े बड़े निषेक है ना ऊपर, और पहले गले हुए निषेक तो जो था वो ज्यादा थे। यहाँ पर 9 निषेक कितने आए थे, और यहाँ 512 सभी जितने समय प्रबद्ध में बांधा है सबके पहला निषेक शेष है। पहले समय से अंतिम समय तक बांधे हुए का सभी का पहला निषेक शेष है, और उसके दूसरे समय में बांधे हुए उसके पहला दूसरा वगैरह शेष है यहाँ पर।
और यहाँ पर 500 बार अंतिम निषेध जो है, पहला निषेध 9 से कितना गुना है, तो अनन्य व्यस्त राशि से उतना गुना है ना, तुझको अनन्य व्यस्त राशि उतना गुना है। हाँ, अथवा वे पल्लवों के असंख्यात भाग मात्र, क्योंकि सब समय प्रबद्धों के उत्कृष्ट संचय की एक काल में संभावना नहीं। उत्कृष्ट संचय करेंगे तो इतना ज्यादा होगा, लेकिन उससे कम भी ले सकते हैं। वहां पर कर्मस्थिति मतलब 30 कोडाकोडी सागर, उसका असंख्यात्व भाग है। नाना गुणानी प्रमाण समय प्रबद्ध हुए ना, 1.5 गुणानी कम, नाना गुणानी का प्रमाण कितना है, पल्लवों का असंख्यात्व भाग। नाना गुणानी कम ही है ना, गुणानी आयाम से। चला हुआ। अब यहाँ पर उत्कृष्ट द्रव्य की प्ररूपणा समाप्त हुई। अब अनुत्कृष्ट द्रव्य की प्ररूपणा करते आगे। अनुत्कृष्ट द्रव्य कितना है, टाइम हो गया। या इसके बाद है ना, वो पीछे के 7 पेज बचे हैं, उसको ले लेंगे आप पहले। फिर ये मतलब प्रकरण समाप्त हुआ है ना, यहाँ पर जितना जैसा लगेगा उतना लेंगे। 3 पेज तो ऐसे पक्के लगे हुए हैं, आगे देखते 3 पेज में। उत्कृष्ट संचय के अभाव से रहित निज ध्रुव जानिए। निज ध्रुव में कर्म परमाणुओं का त्रिकाल अभाव है। कर्म परमाणु जड़ है, मैं जानने वाला चेतन हूँ। यह मैं चेतन आत्मा कर्म रूप परिणमता नहीं, कर्म रूप से उत्पन्न होता नहीं। मैं कर्मों को ग्रहण करने वाला नहीं हूँ, मात्र जानने वाला ही हूँ। विसर्जन।